Hello everyone, welcome to Insight into Economics. In today's video, we will discuss that how the prices are determined in the perfect competition. इससे पहली वीडियो में हमने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और उसके 7 फीचर्स क्या हैं. नाउ प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, वो हम आज देखेंगे. सबसे पहले तो क्या होता है, एक इंडस्ट्री होती है. इंडस्ट्री के अंदर फिर अलग अलग फर्म्स आती हैं. तो इंडस्ट्री जो होती है वो प्राइस डिटरमाइन करती है. और वो प्राइस कैसे डिटरमाइन करती है, वो प्राइस डिटरमाइन करती है डिमांड और सप्लाई से. फॉर एग्ज़ाम्पल हम बनाते हैं डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व. यहाँ पे हम शो करेंगे प्राइसेस, यहाँ पे हम शो करेंगे क्वांटिटी. ओके, सो डिमांड कर्व कैसे होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. सो अगर ये डिमांड कर्व है इंडस्ट्री का, दैट इज़ मार्केट डिमांड कर्व है ये. ओके, और ये सप्लाई कर्व है, दिस इज़ मार्केट सप्लाई एंड दिस इज़ मार्केट डिमांड. सो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे दैट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस, और यही प्राइस क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस. सो द प्राइस इज़ द पी जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट होंगे, और क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्यू. तो ये तो है इंडस्ट्री की प्राइस और इंडस्ट्री की क्वांटिटी. अब क्या होता है, एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म्स होती हैं. तो वो फर्म्स इस प्राइस से ज़्यादा नहीं सेल कर सकती और इस प्राइस से कम भी नहीं सेल कर सकती. अगर फर्म्स प्राइस से कम सेल करती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो पी नॉट प्राइस पे सेल कर रही हैं, तो क्या होगा, सप्लाई क्या है, कम है, और डिमांड क्या है, ज़्यादा है. तो यहाँ पे हो जाएगी एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होगा, क्योंकि हमारी जो मार्केट है उसमें डिमांड ज़्यादा है, तो उस वजह से क्या होगा कि जो कस्टमर्स हैं उनके बीच में कंपटीशन होगा कि मुझे ये क्वांटिटी चाहिए, मुझे ये क्वांटिटी चाहिए. तो उसके लिए वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने के लिए रेडी हो जाएंगे. दे विल बी विलिंग टू पे मोर. तो इसकी वजह से क्या होगा, प्राइस जो होगा वो पी नोट से बढ़कर कहाँ पे चला जाएगा, पी पर आ जाएगा. तो दोबारा से प्राइस पी पर आ जाएगा. और अगर प्राइस P1 है, अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई, क्योंकि सप्लाई इज़ मोर देन दी डिमांड. तो जब एक्सेस सप्लाई होगी, एक्सेस सप्लाई के कंडीशन में क्या होगा, प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन होगा कि हम कम उसमें सेल करेंगे, हम कम प्राइस में सेल करेंगे. तो इसमें क्या होगा, P1 से प्राइस नीचे आएगा, रिड्यूस होगा और दोबारा से P पर आ जाएगा. सो इसीलिए जो ये P प्राइस है ये क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस है. तो ये तो है इंडस्ट्री का प्राइस. अब हम देखेंगे कि फर्म का जो प्राइस, क्योंकि हमने ये बता दिया कि इंडस्ट्री का प्राइस है और कोई भी फर्म इससे कम पे और इससे ज़्यादा प्राइस पे सेल नहीं कर सकती. सो जो फर्म है उसे यही प्राइस लेना पड़ेगा. इसीलिए हम बोलते हैं कि जो फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइस टेकर. कि जो इंडस्ट्री ने एक बार प्राइस सेट कर दिया, फर्म वर्क क्या लेगी, वही प्राइस कंसीडर करेगी, ना उससे ज़्यादा सेल कर सकती ना उससे कम पे. सो फर्म इज़ अ प्राइस टेकर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ना वो तो हमने बात की थी इंडस्ट्री के डिमांड और सप्लाई कर्व की, और इंडस्ट्री कैसे प्राइस सेट करती है. अब फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है. जो तो फर्म का जो डिमांड कर्व होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि फर्म जो है वो एक ही प्राइस पे सेल कर सकती है, तो इसके लिए उसका डिमांड कर्व क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. दिस विल बी द डिमांड कर्व फॉर द फर्म. यहाँ पे क्वांटिटी होगी और यहाँ पे प्राइस होगा, और इस प्राइस पे फर्म जो है वो कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकती है, इतनी भी और इतनी भी. वो उसके प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा क्वांटिटी सेल होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, कम क्वांटिटी सेल होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. सो फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है. डिमांड जो है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है. क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी. जब हम क्वांटिटी को टोटल रेवेन्यू के नीचे ले आएंगे दैट विल बी इक्वल टू प्राइस, एंड टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज़ दी एवरेज रेवेन्यू. सो प्राइस इज इक्वल्स टू दी एवरेज रेवेन्यू, और यही हमारा डिमांड कर्व होता है. सो प्राइस जो है, जो ये प्राइस है वो क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू. सो इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू. अब हम देखते हैं एमआर इज़ मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि किसी भी एडिशनल यूनिट पर कितना रेवेन्यू फर्म अर्न कर रही है. क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है
इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन में जो MR होगा वो AR के ही इक्वल होगा, कि जितनी भी क्वांटिटी अगर वो Q से Q1 पे जा रही है तो उसे कितना मार्जिनल रेवेन्यू अर्न होगा, कितना एडिशनल रेवेन्यू होगा, जितना प्राइस है। तो इसीलिए ये मार्जिनल रेवेन्यू के भी इक्वल होता है। सो इन परफेक्ट कंपटीशन P इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू AR, ये हमारी कंडीशन होती है नॉर्मल परफेक्ट कंपटीशन में। नाउ वी विल सी कि शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन कैसा होता है। दो होते हैं टाइम पीरियड्स, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है, जो आपके वेरिएबल असेट्स हैं, जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, और जो फिक्स्ड असेट हैं लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब चेंज नहीं होते। ओके, सो दिस इज़ द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का टाइम से कोई वो नहीं है, सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स से शॉर्ट रन और लॉन्ग रन डिटरमाइन होता है। सो शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है वो हम देखेंगे। हमने देखा कि AR जो है वो MR के इक्वल होता है। अब शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के लिए हम MR, MC और AC कर्व्स ड्रॉ करेंगे। जब हम MC कर्व बनाएंगे तो MC कर्व ऐसे जाता है। सो शॉर्ट रन में क्या होता है, या कोई भी किसी भी उसमें MR MC जब इक्वल होते हैं तो वो होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये जो होगा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, प्राइस को टच कर रहा है और इस पे जो क्वांटिटी सेल होगी वो ये होगी। नाउ इन शॉर्ट रन अ फर्म कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या तो उससे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, या फिर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकते हैं, या फिर लॉस हो सकता है। ये तीन कंडीशंस हो सकती हैं शॉर्ट रन में, क्योंकि शॉर्ट रन में क्या है, बाकी सारी चीज़ें क्या रहती हैं, फिक्स्ड रहती हैं, जो असेट्स होते हैं, और कोई भी फॉर्म जो है वो एंट्री और एग्जिट नहीं कर रही, बिकॉज ये अभी हम शॉर्ट रन ले रहे हैं। तो शॉर्ट रन में एक फॉर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, और लॉस भी हो सकता है। अब ये कैसे होगा ये हम देखेंगे AC कर्व के थ्रू। जब हम AC कर्व ड्रॉ करेंगे इसी में, तो जो AC कर्व होगा वो ऐसे होगा, AC कर्व ऐसे ड्रॉ होगा। दिस इज़ AC, दिस इज़ MC। सो हमने देखा कि जो AC एवरेज कॉस्ट कर्व है शॉर्ट रन का, वो कहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे। मींस जो ये है, क्योंकि कॉस्ट क्या है, रेवेन्यू से कम है, कॉस्ट रेवेन्यू से कम है, इसका मतलब फर्म को क्या हो रहा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं। इतना जो ये एरिया है जो मैं शेड करूँगी अब एरिया, दिस एरिया इज़ दी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन दी शॉर्ट रन फॉर परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि जो कॉस्ट आ रही है वो इतनी है और जो उन्हें रेवेन्यू हो है वो इतना हो रहा है। तो इस केस में क्या करेगी फर्म, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेगी। हमने देखा कि जब AC नीचे था तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे थे, बट अगर फर्म का AC एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसे है, ये अगर एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये इसको ऐसे टच कर रहा है, यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है मिनिमम वो यहाँ पे है, तो इसका मतलब इन्हें क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, क्योंकि एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल है। तो इस केस में क्या हो गया, MR इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू AR इज इक्वल्स टू प्राइस। ये कंडीशन हो जाएगी फॉर नॉर्मल प्रॉफिट्स इन शॉर्ट रन। तो मेनली जो फॉर्म्स हैं वो इसी पे वो करती हैं, वर्क करती हैं, क्योंकि इस पे नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं। नाउ अब क्या है, लॉसेस कैसे होंगे, लॉसेस कब होंगे, जब एवरेज कॉस्ट कर्व जो ये बनाया हुआ है, ये एवरेज कॉस्ट कर्व अगर ऊपर हो जाएगा, अगर ये एवरेज कॉस्ट कर्व बन जाता है, जो डॉटेड मैंने बनाया है, ये अगर एवरेज कॉस्ट कर्व बन जाता है तो क्या होगा, क्योंकि कॉस्ट क्या हो गई, ऊपर हो गई, जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो गई, तो इस वजह से एवरेज रेवेन्यू से कॉस्ट ज़्यादा हो गई, तो क्या होंगे, फर्म को लॉसेज होंगे, और कितनी अमाउंट में होंगे, क्योंकि ये इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है, तो जो इतनी ये वाली अमाउंट है, ये पूरी जो अमाउंट है ये क्या होगा, लॉस होगा फर्म को, क्योंकि ये इससे ज़्यादा प्राइस तो ले नहीं सकती, और अगर इससे ज़्यादा प्राइस लेती है तो बाकी फर्म्स भी, और इंडस्ट्री में क्योंकि प्राइस फिक्स है तो प्राइस ज़्यादा नहीं कर सकती, तो इसीलिए फर्म्स को लॉसेस होंगे। सो इस तरीके से शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस जो है वो फर्म एक अर्न कर सकती है। सो ये था शॉर्ट रन फॉर द परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉन्ग रन। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से कैसे जो फर्म है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट करती है। That is all for today's video, and if you have any doubt, do mention them in the comments, or you can ask me on the Instagram. Do follow my Instagram account also. Do share, subscribe and like. Thank you.